सभी से अनुरोध है कि अपने स्टडी रिचार्ज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। आज हम अगला टाइप लेंगे कि कोण परिवर्तन के अनुसार कैसे दिशा ज्ञात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक पिछले टाइप का अच्छा प्रश्न ले लेते हैं जिसमें आपके गणित और रीजनिंग, चाल, समय, दूरी सब काम करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि एक व्यक्ति कार द्वारा 100 किलोमीटर पूर्व में चलता है। आप यहां तक पढ़ो, आगे प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जब भी कोई प्रश्न आता है गणित या रीजनिंग का तो पूरा प्रश्न आपको कभी नहीं पढ़ना, आप पहली लाइन पे काम करो। मान लीजिए यहां से वे 100 किलोमीटर पूर्व में चलेगा। पूर्व इस तरफ होगा कि होगा, क्योंकि दिशाओं के अनुसार उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कितना चला? वह 100 किलोमीटर चला पूर्व दिशा में और प्रारंभिक स्थान उसका ये था। तो ये कौन सा उसका प्रारंभिक स्थान। फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है। जब इस तरफ व्यक्ति जा रहा है तो उसका बायां किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। यहां चल रहा है तो बाएं मुड़कर वह कितना चलता है? 50 किलोमीटर चला। फिर कहता है कि वामावर्त 90 डिग्री तो यहां से दोनों तरफ ही होगा। लेकिन वामावर्त क्या होता है? हमने पढ़ा था दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो घड़ी की दिशा के जो विपरीत घूमता है उसको हम वामावर्त कहते हैं। तो वामावर्त इधर घूमेगा तो चला कितना? 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, यानी एक घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की उसने और वह 2 घंटे चला। बताओ, एक घंटे में जब 150 किलोमीटर चला तो 2 घंटे में कितना चला? 300 किलोमीटर। तो हम उसके अब इस तरफ 300 किलोमीटर चलाएंगे और मेरे यहाँ पहुंच जाएगा। चला किस स्पीड से? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय तक चला वह है? 2 घंटे तक। तो कुल दूरी कितनी चल गया वो? 300 किलोमीटर। फिर अंत में क्या होता है? अंत में वह बाएं मुड़ता है। तो हम इसको सबसे पहले तो बाएं मोड़ देते हैं और बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब कार किस स्पीड से चलाई उसने? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 50 किलोमीटर और चला कितने समय तक? 3 घंटे तक। जब एक घंटे में 50 किलोमीटर निकालता है तो 3 घंटे में कितने निकालेगा? 150 किलोमीटर। तो हम उसे 150 किलोमीटर इस तरफ चलाएंगे और वह यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ क्या स्पीड है उसकी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय तक चला वह? 3 घंटे तक चला। तो कुल दूरी कितनी चल गया? 150 किलोमीटर। अब पूछता है कि उसका जो ये अंतिम स्थान आया है, इस अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान कितना दूर है? तो यहां से हम एक काल्पनिक रेखा बना देते हैं और यहां भी हम काल्पनिक रेखा बना देते हैं ताकि ये एक बिंदु से बन जाए। ध्यान रखना, इस डॉट डॉट का मतलब होता है कि वास्तव में है नहीं, हमने कल्पना करके इसको खींचा है। अब हम देखते हैं ये पूरा कितने किलोमीटर हुआ, क्योंकि हमें ये दूरी ज्ञात करनी है और इस त्रिभुज पे कार्य करना है। तो पूरा है 300 किलोमीटर और इस लाइन में ये कितनी दूरी हुई? 100 किलोमीटर। तो बताओ ये बची हुई कितनी हो जाएगी? यहाँ पे ये हो जाएगी 200 किलोमीटर। ये 200 किलोमीटर। अब ये पूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। लेकिन यहां तक कितनी है? 50। जब ये 50 तो ये भी कितनी हुई? 50। जब ये कुल है 150, 50 को निकाल दिया तो बताओ पीछे ये कितनी बचाएगी हमारे पास? 100 किलोमीटर। यहां से लेके यहां तक और इधर यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? ये 200 किलोमीटर। अब मान लीजिए हमें कुछ ABC कुछ नहीं लिखना है कि ये A है, ये B है, ये C। हम सीधा करते हैं इसको। हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज मिल गया। कौन सा त्रिभुज प्राप्त हो गया हमें? समकोण त्रिभुज। तो हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। हमें ये कर्ण तो ज्ञात करना है क्योंकि ये है हमारे पास कर्ण। इन दोनों में से एक लंब होगा और एक आधार होगा। मान लीजिए हमने
इसको लंब मान लिया और इसको हमने आधार मान लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमारे पास कर्ण बराबर लंब कितना है 100, हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हमारे पास 200, हम लिखेंगे 200 का स्क्वायर। कर्ण बराबर यदि हम यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, इस कर्ण स्क्वायर का हम स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पे ये वर्गमूल में चले जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 100 का अंदर जाके कितना हो जाएगा 10,000, क्योंकि 2 जीरो का 4 जीरो। यहाँ पे 2 का वर्ग होता है 4 और 2 जीरो का कितना होगा 4 जीरो। ये स्टेप सीधा कर दिया आपने ध्यान रखना, क्योंकि हम ऐसे भी कर सकते थे इसको कि k बराबर अंडर रूट 100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, लेकिन हम सीधे इस पे आ गए। फिर देखते हैं हम k बराबर अंडर रूट 10,000 और 40,000 कितना हो जाएंगे 50,000। तो ये हो गया 50,000 बराबर अंडर रूट हम 10,000 इंटू 5 का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने एक संख्या ऐसी प्राप्त कर ली जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास k बराबर 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, अंदर कितना बचा 5, तो हमारे पास कर्ण कितना आ गया 100 रूट 5 किलोमीटर। यानी कि ये दूरी जो है हमारे पास, ये दूरी हमें कितनी प्राप्त हो गई 100 अंडर रूट 5 किलोमीटर। तो ये तो हो गई प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी। अब हमें पूछा क्या है कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान, यानी आपको अंतिम स्थान पे जाकर खड़ा होना है और देखना है कि प्रारंभिक स्थान किस तरफ है। तो प्रारंभिक स्थान ये कौन सी दिशा होती है हमारे पास, यदि हम यहीं पे दिशाओं की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये उत्तर, ये पूर्व, तो ये उत्तर पूर्व कोई नहीं, इसके अनुसार भी करें तो ये दिशा आ रही है यहाँ पे बीच की, तो ये कौन सी दिशा हो गई नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो हम दिशा क्या बता देंगे यहाँ पे उत्तर पूर्व दिशा। तो हम कह सकते हैं कि अब वे अंतिम स्थान से उसका प्रारंभिक स्थान उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी 100 अंडर रूट 5 किलोमीटर है। तो अब देखते हैं हम कोण परिवर्तन अनुसार दिशा ज्ञात करना। कोण, इसके लिए हमें कोणों का ज्ञान होना जरूरी है। मान लीजिए ये एक बिंदु है, इस बिंदु के चारों ओर आप प्रकार के द्वारा यदि इस लाइन से शुरू करें तो कितने डिग्री का कोण बना सकते हैं, तो कुल बना सकते हैं। हमने पढ़ा है बिंदु के चारों ओर का कुल कोण होता है 360 डिग्री। यदि यहाँ पे हम दिशाएं बढ़ा दें, चारों दिशाएं, तो बता सकते हैं कि यहाँ पे टोटल बन रहा है 360, तो ये एक खाना किसके बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर। ये भी कितना होता है 90 डिग्री, और ये भी होता है 90 डिग्री, और ये भी होता है 90 डिग्री। यानी इसके 4 चतुर्थांश हो जाते हैं, चौथाई अंश हो जाते हैं, जो कि 90 डिग्री बनते हैं। अब यदि हम बात करें कि ये पूरा 90 डिग्री है, लेकिन यदि इसके बीच की लाइन को खींच दें तो अब ये कितना डिग्री होगा, तो जो पूरा 90 डिग्री है तो ये कितना होगा 45 डिग्री, और ये कितना होगा 45 डिग्री। कुल मिला के इनकी टोटल इस बिंदु के चारों ओर जो कोण बनेगा उसकी टोटल योग कितना आएगा हमेशा 360 डिग्री आएगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है मैं ही हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं और कह दिया कि मैं पहले बाईं तरफ 90 डिग्री मुड़ता हूं। तो बताइए बाईं तरफ मेरा बायां इस तरफ है, मैं किस तरफ मुड़ूंगा, तो मेरा 90 डिग्री मुड़ने का मतलब क्या हुआ कि 90 का मतलब है इस दिशा से मैं इस दिशा में चला जाऊंगा। एक दिशा से जस्ट अगली दिशा पे जाना 90 डिग्री होता है, तो मैं 90 डिग्री मुड़ गया। और फिर कह दिया
कि वापस दाईं तरफ 180 डिग्री मुड़ गया, तो 180 कहाँ होगा, वापस दाईं तरफ मुड़ना है, तो ये 90 और 90 में जोड़ा 90 तो कितना हो गया 180 डिग्री। तो अब मेरा मुंह अंत में किस दिशा में हो गया, तो वास्तव में धरातल की बात करूं तो मैं जहां पे अभी खड़ा हूं, मेरे अनुसार मैं पूर्व की जो दिशा थी मेरी प्रथम, मैं उससे दाईं तरफ अंत में आ गया। तो बात करें यहाँ पे, यदि एक बिंदु है और यहाँ से एक व्यक्ति का मुंह जो है वो पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में है, ईस्ट में है, तो यहाँ से हम बात करते हैं तो ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यहां से ये व्यक्ति 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, यानी घड़ी की दिशा में मुड़ता है। तो घड़ी की दिशा यूं होती है कि नहीं होती है, तो हम इसको 90 डिग्री मोड़ेंगे, यानी कि इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसका मुंह बताइए किस दिशा में हो गया, नहीं हो गया। ये हमारे पास है पहली स्थिति और हमने इसको कितना मोड़ा, 90 डिग्री मोड़ा है। फिर कह दिया कि ये अब घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी वामावर्त 135 डिग्री मुड़ता है। तो 135 का मतलब क्या हुआ, यहां से वापस मुड़ेगा, यहां तक तो 90 डिग्री हुआ है, 90 डिग्री में कितना जोड़ते हैं तो 135 होता है 45, तो ये पूरा है 90, इसके बीच में बताओ 45 होगा कि नहीं होगा। तो यहां से लेके यहां तक ये दूसरी स्थिति के अंदर बताइए कितने डिग्री मुड़ा, तो दूसरी स्थिति में ये 135 डिग्री। अब कह दिया बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में, बताओ प्रारंभ में उसका मुंह किस दिशा में था, पूर्व दिशा में। ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर, ये पूर्व, तो अब इसका मुंह अंत में बताओ इधर है कि नहीं है, तो अंत में इसका मुंह किस दिशा में हो गया, उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में हो गया है। तो इस तरह से हम कोण परिवर्तन के अनुसार दिशाएं ज्ञात करेंगे। एक अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगले प्रश्न में देखते हैं हम कि एक मनुष्य का मुंह पूर्व में है, वे 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। सबसे पहले उसका मुंह किस दिशा में है, वही पूर्व दिशा में ही है, यानी कि ईस्ट में है प्रारंभ में उसका, और ये है उसका प्रारंभ, पूर्व दिशा में उसका मुंह है प्रारंभ में, और वे 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। यहां से वामावर्त क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा, तो 135 डिग्री यहां तक कितना होगा उसको, ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो यहां तक होगा कितना 90 डिग्री, और जब 90 में 45 और जुड़ेगा तो बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में हो गया है, तो अब उसका मुंह हो गया है पहली स्थिति, और पहली स्थिति में कितना मुड़ा 135 डिग्री, और 135 डिग्री मुड़ते उसका मुंह हो गया उत्तर पश्चिम में। फिर आगे कहता है कि अब वे 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। तो यहां से दक्षिणावर्त क्या होगा, मुंह इस तरफ है इसका, यहीं पे खड़ा है, मुंह इस तरफ है, तो अब ये दूसरी स्थिति के अंदर 180 घूमेगा। बताओ यहां से लेके यहां तक 45 और 45 90 हो गया, क्या हो गया। फिर यहां से आगे चलेगा तो ये 45 और यहां से हो गया ये 45, तो बताइए अंत में इसका मुंह किस तरफ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ये हो गया इसका अंत में मुंह, यानी कि दूसरी स्थिति के अंदर वो कितना मुड़ा 180 डिग्री इस तरफ मुड़ा, और इस कंडीशन में वो इधर मुड़ा था। पहले वो यहाँ से यहाँ मुड़ा, फिर 180 डिग्री के लिए वापस यूं मुड़ा। बताइए अब अंत में उसका मुंह किस दिशा में है, तो अंत में उसका मुंह है दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, और यही हमारा आंसर होगा। एक अगला सवाल, मैं प्रारंभ में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, ये हो गया, क्या हो गया, मैं प्रारंभ में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा, तो मान लीजिए मेरी वही दिशाएं हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा मुंह जो है वो उत्तर दिशा में, क्योंकि वास्तव में इधर क्या होती है उत्तर, और इधर कौन सी होती है दक्षिण, और ये होती है ईस्ट, और ये होती है वेस्ट। मैं प्रारंभ में किस तरफ मुंह है मेरा, तो प्रारंभ में मेरा है
उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा हूं। फिर 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता हूं। तो 45 डिग्री में घड़ी की दिशा में मुड़ता हूं। यहां से घड़ी की दिशा यूं होती है कि नहीं होती है, तो ये पूरा 90 है, तो बीच में क्या होगा 45। तो अब मेरा मुंह किस तरफ हो गया है, यानी कि मैं पहली स्थिति के अंदर 45 डिग्री मुड़ा हूं, मेरा मुंह दूसरी स्थिति पहली स्थिति में यहां हो गया है। फिर आगे बात करते हैं कि इसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता हूं। यहां से मेरा मुंह इस तरफ है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब भी क्या होता है, वही घड़ी की दिशा। और कितना 180, ध्यान रहे 90 और 90 180, यानी 180 आते ही इसका मतलब हो जाता है कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, विपरीत दिशा हो गई है। तो यहां से मैं 180 यानी इसका विपरीत चलूंगा और दूसरी स्थिति में मैं यहां से लेके यहां तक चलूंगा, यानी इसका मुंह जो है इधर विपरीत दिशा में हो जाएगा। ये है मेरे पास दूसरी स्थिति और इसमें कितना घुमा मैं 180 डिग्री। फिर कहता है कि अंत में 270 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। तो 270 डिग्री वामावर्त घूमने का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। और बात कितनी है 270 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम 180 घूमते ही हमारा मुंह क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो हम सबसे पहले 180 डिग्री घूमते हैं। ये हो गया हमारे पास, यहां से वामावर्त चला तो यहां तक हो गया मेरे पास 180। अब 180 में आप कितना जोड़ोगे कि 270 हो जाएगा। तो अभी 90 और जोड़ना है, तो 90 के लिए हमें 45 और यहाँ पे आ जाएगा वापस। ये पूरा कितना हो गया 270 डिग्री। और ये स्थिति कौन सी थी हमारे पास, तीसरी कंडीशन। तो अब उसका मुंह जो है यहाँ आ चुका है, यानी कि उसका मुंह इधर है। तो ये कौन सी दिशा है, ये है उत्तर पश्चिम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ये हो गया उसका अंत में। ध्यान दें पहले 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त। और दक्षिणावर्त भी क्या होता है, घड़ी की दिशा में। और फिर अगली कंडीशन में वामावर्त यानी घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री। तो एकदम विपरीत जाने का मतलब होता है 180 और 180 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270। तो हम कहेंगे कि उसका प्रारंभ में मुंह किधर था, प्रारंभ में था उत्तर में, लेकिन अंत में उसका मुंह किस दिशा में हो गया है, अंत में उत्तर पश्चिम में हो गया है। और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमें निकालना है। इसका एक तरीका और ध्यान दें, हम यहीं से इसका सेकंड तरीका समझेंगे ताकि हमें ये कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम क्या करते हैं कि हम दो चीज ले लेते हैं, लेफ्ट और राइट, जिसमें हम लेफ्ट को तो मान लेते हैं प्लस और हम राइट को मान लेते हैं माइनस। किसी एक को प्लस और एक को माइनस मानना, ये हमने माना है, ध्यान रखना है नहीं, लेकिन हमने ऐसा माना है। पर अब शुरू में किस तरफ मुड़ा, इधर मुंह था और वो दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिणावर्त मुड़ने का मतलब क्या होता है, दाईं तरफ मुड़ना। और दाईं तरफ को हमने क्या माना है, राइट को माइनस माना है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे माइनस का 45 डिग्री। फिर देखते हैं, फिर वापस अब भी वो दाईं तरफ ही मुड़ रहा है और दायां को हमने क्या माना है माइनस। कितना मुड़ा 180। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 180 डिग्री। फिर हम उसको वामावर्त मुड़ा रहे हैं और वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। और घड़ी की विपरीत दिशा मतलब उसको बायां मुड़ा रहे हैं और बायां का मतलब क्या होता है लेफ्ट यानी प्लस। तो हम लिख देंगे प्लस का 270 डिग्री। जब इस पूरे को हम हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा टोटल मिला के प्लस का 45 डिग्री। और ये हमारे पास ध्यान रखें आंसर आया है। प्लस किसको माना हमने, लेफ्ट को माना है। तो आप कुछ मत करो, उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है, जैसे उसकी ये प्रारंभिक स्थिति थी, आप सिर्फ उसको लेफ्ट साइड में बस 45 डिग्री चला दो और यही हमारा उत्तर होगा। ये उसकी प्रारंभिक स्थिति थी, ये हो गई उसकी अंतिम। बताओ ये भी जो है नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम पे नहीं हुई, तो इसमें हमारा काम पूर्ण हो जाए।
फिर अब मैं 135 डिग्री बाएं घूमता हूं। ध्यान रखना इस प्रश्न में दाएं और बाएं आता है, वही हम लेफ्ट को मान लेते हैं, मान लीजिए प्लस, और यहाँ राइट को मान लेते हैं माइनस, उल्टा कर कोई बात नहीं, जैसा चाहिए वैसा ले सकते हैं, एक को प्लस और एक को माइनस। तो सबसे पहले मैंने इसे 135 डिग्री बाएं उड़ाया, बाएं के लिए क्या लिया हमने, प्लस लिया, तो हम क्या करेंगे प्लस का 135 डिग्री। फिर आगे बात करते हैं कि अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं। ध्यान रखना पीछे मुड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे पीछे मुड़ने का मतलब है कि सबसे पहले इसको 135 डिग्री मुड़ाया, अब हम एक अगला प्रश्न लेते हैं जिसमें दिया है कि मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं। तो ये मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ खड़ा हूं और मेरा मुंह जो है वो पश्चिम दिशा में है, यानी कि वेस्ट में है। ये मेरी प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभ है मेरा। और अब मैं यहाँ से वामावर्त 135 डिग्री घूमता हूँ। बताइए यहाँ से वामावर्त क्या होती है, वामावर्त घुमाव ये होता है कि नहीं होता है। तो मैं वामावर्त 135 यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है 90 डिग्री, और 90 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135, यानी कि मेरा मुंह अब इस दिशा में हो गया है। कितना मुड़ा मैं पहली स्थिति के अंदर 135 डिग्री। फिर कहता हूं कि अब मैं मुंह एकदम विपरीत दिशा में कर लेता हूं, और विपरीत शब्द आते ही क्या होता है कि वो पूरा का पूरा कितने डिग्री घूम गया है 180 डिग्री। फर्क नहीं पड़ता है कि वो ऐसे 180 डिग्री घुमाया, ऐसे 180 डिग्री, इधर से भी 180 डिग्री घूमेगा, तो अंत में उसका मुंह जो है कुल मिला के वह इस दिशा में आ जाएगा। ये कंडीशन कौन सी थी, दूसरी कंडीशन, यानी दूसरी कंडीशन में उसका मुंह जो है यहाँ से विपरीत दिशा में हो गया है। अंत में दाईं ओर 45 डिग्री घूम जाता हूँ। अब अंत में मैं दायां 45 घूमता हूँ, याद रखना यहाँ से मैं अब इधर खड़ा हूँ तो दायां इधर है कि नहीं, तो दायां 45, और 45 का मतलब हुआ मतलब यहाँ पहुंचा नहीं पहुंचा, तो मेरा मुंह तीसरी स्थिति के अंदर 45 डिग्री, यानी कि किस तरफ आ गया, मैं उत्तर दिशा में आ गया। तो प्रारंभ क्या था पश्चिम, और अंत क्या हुआ मेरा नॉर्थ, यानी कि मेरा मुंह अब उत्तर दिशा में हो गया है, और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। प्रारंभ में पश्चिम में, फिर 135 वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा घुमा, फिर अपना मुंह एकदम विपरीत कर लिया पलट कर, और फिर वही घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम गया, यानी कि दाईं तरफ मुड़ा, तो अंत में उसका मुंह किस दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में हो गया। एक प्रश्न हम लेते हैं कि सीधा हम सोल्व कैसे करें। मान लीजिए यहाँ दाएं बाएं के खेल पे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पहले दाईं तरफ 90 डिग्री घूमता है, तो हम सीधा शॉर्ट में करते हैं। माना कि लेफ्ट को हम प्लस लिखते हैं और राइट को हम माइनस लिखते हैं। एक व्यक्ति जो है सबसे प्रथम कंडीशन में वो 90 डिग्री दायां घूमता है, और फिर 180 डिग्री, या 180 नहीं तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि 45 डिग्री बायां घूमता है, और फिर वे 135 डिग्री बायां घूमता है, और उसके बाद वह 90 डिग्री फिर दायां घूमता है। ये हमारा सवाल है। प्रथम 90 डिग्री दायां, 45 डिग्री बायां, फिर 135 डिग्री बायां, और अंत में 90 डिग्री दायां। तो कैसे हम सीधा उत्तर निकालेंगे। माना कि उसका प्रारंभिक दिशा जो थी, उसका प्रारंभ जो है, उसका प्रारंभ दिशा उत्तर दिशा है, तो हम शुरू में उसका मुंह किस दिशा में है, ये रहा उत्तर दिशा में शुरू में उसका मुंह है। अब हम इसको हल करते हैं, एक को प्लस माना और एक को माइनस, तो हम जहां दायां आएगा वहां माइनस लगाएंगे। तो दायां सबसे पहले तो माइनस का 90, फिर आया बायां तो हम कहेंगे प्लस का 45 डिग्री, फिर आया बायां तो हम कहेंगे प्लस का 135 डिग्री, फिर अंत में आया दायां तो हम कहेंगे माइनस का 90 डिग्री। हम इसको हल कर लेंगे।
माइनस के कुल कितने हुए, -90 और -90 कितना हो गया, माइनस का 180। प्लस के कुल कितने हुए, यहाँ पे बात करते हैं हम 135 और 45, तो कितना हुआ 180 डिग्री। बताओ -180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्या कोई बदलाव हुआ क्या 0 डिग्री का मतलब, तो 0 डिग्री का मतलब है यहाँ पे परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब अब भी उसका मुंह किस दिशा में है, उत्तर दिशा में ही है, उसके मुंह में किसी प्रकार का उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ है। अब आप इसकी कुछ प्रैक्टिस करें अन्य प्रश्नों के साथ। अगली क्लास में हम दूसरा टाइप शुरू करेंगे।